नमस्कार बच्चों। कल के लिए सॉरी, कल का करंट अफेयर नहीं देख पाया, कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैं कल का वीडियो नहीं डाल पाया और अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो कल और आज का अपन ऑडियो लेक्चर में डाल रहा हूँ। 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो 2025 का आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे किसने किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। निर्मला सीतारमण जो है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने 2024 और 25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। बीसीसीआई का जो पाली उम्रीगर अवार्ड किसे मिला है? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को बीसीसीआई का पाली उम्रीगर अवार्ड मिला है। किसको? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। घरेलू उड़ानों में वैश्विक यात्री भार में कौन सा देश आगे है? तो घरेलू उड़ानों में वैश्विक यात्री भार में कौन सा देश आगे है? तो इसका आंसर आएगा भारत जो है घरेलू उड़ानों में वैश्विक यात्री भार में आगे है। नीति आयोग ने परिपत्र अर्थव्यवस्था पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की? नीति आयोग ने परिपत्र अर्थव्यवस्था पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की? तो जयपुर में इन्होंने नीति आयोग में परिपत्र अर्थव्यवस्था पर कार्यशाला आयोजित की है। हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली भारत इस्पात कंपनी कौन सी है? तो हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय इस्पात कंपनी अपनी टाटा स्टील है। सेबी द्वारा लॉन्च किया गया धरोहर क्या है? तो सेबी द्वारा भारत के प्रतिभूति बाजार का डिजिटल संग्रह करना, वो ये सेबी द्वारा लॉन्च किया हुआ है। जापानी एनीमे रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम की भारत में हाल ही में रिलीज की खास बात क्या है? तो इसे 4K रेजोल्यूशन में 4 भाषाओं में डबिंग के साथ रिलीज किया हुआ है। तो ध्यान रखना, रामायण को 4 भागों में लॉन्च किया हुआ, मतलब 4 भाषाओं में लॉन्च किया है। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के दौरान किन भारतीय नौसेना अधिकारियों ने पॉइंट नीमो पार किया? नाविका सागर परिक्रमा के दौरान किन भारतीय नौसेना अधिकारियों ने पॉइंट नीमो पार किया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर दीना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। तो दीना और रूपा ने पॉइंट नीमो पार किया है। श्रीलंका में दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कौन बने? तो श्रीलंका में दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कौन बने? तो उस्मान ख्वाजा जो है पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बने जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। किस देश ने हाल ही में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर प्रतिबंध लगाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिजिटल मुद्रा पर प्रतिबंध लगाया है। ये ओल्ड देख लेना, टैक्स स्लैब है। अगर 0 से 3 लाख तक की इनकम अगर है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स है। 7 से 10% अगर आपकी इनकम है, 7 से 10 लाख रुपए इनकम है तो 10% है। 10 से 12 लाख है तो 15% है। 12 से 15 लाख है तो 20% है और 15 लाख के ऊपर है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका पुराना था स्लैब, कितना आपको टैक्स देना है। नया जो आया है वो देख लेना, 1-1 लाख बढ़ा दिए हैं, ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। 24 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% देना है। 20 से 24 लाख रुपए तो 25% आपको टैक्स देना है।
16 से 20 लाख है तो 20% टैक्स देना है। 8 से 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो 10% देना है। 4 से 8 लाख रुपए है तो 5% देना है। और 4 लाख तक किसी प्रकार की इनकम नहीं है। अपन ये बजट देख लो आप, ये वही है, स्लैब से है, कितना क्या देना है। 2025 की बजट की अपन मुख्य बातें कर लेंगे। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना ऐलान किया। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 5 लाख रुपए की। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा की। एमएसएमई के लिए लोन की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन है। असम के नाम रूप में यूरिया प्लांट लगेगा। पीएम धन धान्य योजना लाएंगे, 100 जिलों को मिलेगा फायदा। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक सस्ती कार होगी। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। 12 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। ये साइट देख लेना आप, अगर ये समझ में आए तो। टोटल रामसर साइट इंडिया में है जो 89 है। और न्यू एडेड जो रामसर साइट्स हैं उसमें सकार कोटला बर्ड सेंचुरी है। थरातंगल बर्ड सेंचुरी है सिक्किम में। केचोपोलारी वेटलैंड झारखंड में। उधवा लेक है। अब आज का अपन करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत में हाल ही में कितने नए रामसर स्थान जोड़े गए, तो 89, कुल संख्या 89 हो गई है। तो अब नए कितने जोड़े, 4 और जोड़ दिए इन्होंने राम स्थल जोड़े, जिसमें कुल संख्या 89 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं। रामसर स्थल क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा बीटा परीक्षण के लिए लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है। भारतीय रेलवे द्वारा बीटा परीक्षण के लिए लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है, तो सवारेल है। रेल मंत्रालय ने विभिन्न रेलवे सेवाओं को एकीकृत करने के लिए सवारेल सुपर ऐप का बीटा परीक्षण शुरू किया। पच्चीस 26 में घोषित नई आयकर छूट सीमा है तो 12 लाख रुपए है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है, तो 4.4% डीजीपी को का लक्ष्य इन्होंने रखा है, जो पिछले वर्ष 4.8 लक्ष्य से कम है। 8 लाख से 12 लाख आय के लिए संशोधित दर क्या है, तो 10% है। जो अपन ने स्लैब से पढ़े थे वही संशोधित है। नई योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए उद्यमियों के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है, तो 2 करोड़ है। पता नहीं है 2 करोड़ कैसे मिलते हैं, लेकिन ये इन्होंने राशि दी हुई है। 2 करोड़ के लिए इनको ऋण राशि के लिए 4 करोड़ का कुछ इनको मार्जिनल मनी रखना पड़ती है, तब जाके लोन मिलते हैं। सरकार निकालती तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य अकादमिक संस्थानों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण, प्रलेखन और संरक्षण करना है। नई प्रस्तावित योजना के तहत गिग वर्कर्स को क्या लाभ मिलेगा, तो नई प्रस्तावित योजना के तहत गिग वर्कर्स को क्या लाभ मिलेगा, तो नई प्रस्तावित योजना के तहत गिग वर्कर्स को क्या लाभ मिलेगा, तो ध्यान रखना है सरकार गिग वर्कर्स को पहचान पत्र जारी करेगी, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा में लाभ मिलेगा। पीएम
सम्मान निधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की नई क्रेडिट सीमा क्या है? तो 30,000 रुपये हैं। ध्यान रखना, पीएम सम्मान निधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की नई क्रेडिट सीमा क्या है? तो 30,000 रुपये। संशोधित पीएम सम्मान निधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्र के लिए प्रस्तावित कुल बजट क्या है? तो 500 करोड़ रुपए हैं। दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 6 वर्षीय मिशन का नाम क्या है? दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 6 वर्षीय मिशन का नाम क्या है? तो मिशन फॉर, ध्यान रखना, सरकार ने घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 6 वर्षीय दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू किया है। तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स, ये इन्होंने मिशन शुरू किया है। बजट 2025-26 में संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की ऋण सीमा कितनी हो गई? तो 5 लाख रुपये। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार की अनुमानित शुद्ध कर प्राप्ति कितनी है? तो 28.37 लाख करोड़ है। नए बजट के तहत कौशल विकास के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए? तो 5। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ है। ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम। सरकार द्वारा राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित सकल उधारी लक्ष्य कितना है? तो 14.82 लाख रुपए हैं। भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो मेड इन इंडिया टॉय मिशन। सेवेंटी 79 वर्ष की आयु में हाल ही में दिवंगत हुए नवीन चावला कौन थे? तो नवीन चावला भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो उनका 79 वर्ष में निधन हो गया। जो चुनाव आयुक्त थे वो नवीन चावला, ध्यान रखना। संशोधित पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती स्टैंडर्ड क्या है? 75,000। किस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और प्रलेखन करेगी? तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य भारत के विभिन्न अकादमिक संस्थानों पर 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों और दस्तावेजीकरण का संरक्षण करना है। बेस्ट अपन ये जो आर्किटेक्ट और लग्जरी प्रोडक्ट इसके, तो हितेन पटेल ने, ये इन्होंने विनर है इसमें सर्वश्रेष्ठ लग्जरी प्रोडक्ट और आर्किटेक्ट में हितेन पटेल, ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ लग्जरी कमर्शियल प्रोजेक्ट में अवांड गार्ड जो एक्टस है, स्टेटस के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ आवासीय अपार्टमेंट आर्किटेक्ट के लिए विवेक सिंह राव। 2025 में उभरते हुए आर्किटेक्ट दिशना थिलंका है। आर्किटेक्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अरुण कुमार को मिला। तो आज का करंट अफेयर यही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।